अली पतंग मृग, तीन उदाहरण हो गए। चौथा उदाहरण है मीन। मीन माने मछली। मछली। मछली तो सभी जानते हैं कैसे जाल में फंस जाती है, कैसे पकड़ी जाती है। मछली किसने किसने पकड़ी, हाथ उठा जरा। वेरी गुड। हाँ, इसमें क्या बुराई है? हाँ, दो। हाँ, ठीक है, सही है। संभाल के लिए कितने शाकाहारी हैं। मछली पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं वो जिंदा केंचुआ और एक बड़ा नुकीला कांटा होता है, उसमें चुभे लेते हैं। एक शिकारी ने मछली पकड़ने के लिए वो नुकीले कांटे में जिंदा केंचुआ चुभाया और तालाब में डाला। तालाब में डाला तो मछली थोड़ी दूर पर थी, उससे खुशबू लगी। खुशबू लगी तो जीभ चटपटानी और वह मछली उस बंसी के पास आई। बंसी के पास जब मछली आई तो जो केंचुआ अधमरा फड़फड़ा रहा था उस कांटे में फंसा हुआ, तो केंचुआ ने कहा, अरे बहन तुम क्यों यहाँ आ रही हो, मैं तो खुद ही मर रहा हूँ, नहीं देख रही हो हमारी क्या हालत है, तुम पास मत आना, दूर रहना। तो ये मछली कहने लगी, हो देखो जी एकदम वही जरूर पास है। जो सुझाव पुरुषों के लिए है वही सुझाव स्त्रियों के लिए भी है। मछली ने कहा, जीव का स्वाद जरूर लेंगे, थोड़ा सा होगा, देखा जाएगा। और ये आई, एक बार पीछे हटी, लेकिन फिर हाँ बोले, अरे केंचुआ तो ऐसे कह रहा है, चलो देखा जाएगा। और मछली पास में आई और केंचुआ को खाने लगी। ऊपर बंसी हिली, शिकारी समझ गया आ गई, सोई झींटा मारा तो निकाल के सूखे में फेंक दिया। फड़फड़ाने लगी और सूखे में मछली थोड़ी बचेगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका। मर गए, प्राण निकल गए। इसने अपनी जिह्वा को वश में नहीं कर पाया, इसलिए मछली की जान चली गई। और पांचवा उदाहरण है गज। अली पतंग मृग मीन गज। गज माने हाथी। हाथी इतना बड़ा जानवर, इतना बल हाथी में होता है, और लगभग 10-15 कुंटल तो वजन हाथी में होता ही होगा। और 50 किलो का आदमी हाथी को बस में कर लेता है। कैसे कर लेता है जानते हो? हाथी कैसे पकड़ा जाता है? जंगलों में जो लोग हाथियों को पकड़ने वाले होते हैं वो बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं जंगल में, और उसके ऊपर हर फूस का एक मचान बना देते हैं, हरी हरी घास डाल देते हैं। हाथी सोचता है कि रास्ता ठीक है, हाथी आता है और उसी गड्ढे में गिर पड़ता है। और क्योंकि मादा हथनी उसके आगे होती है तो उसकी तरफ जाने के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाता है, गड्ढे में ही गिर जाता है। और शिकारी उसको महीनों भूखा रखते हैं, महीनों भूखा रखते हैं। जब बिल्कुल हाड़ का पंजर रह जाता है, बड़ी बड़ी जंजीरों में कसकर उसको बाहर निकालते हैं और कोड़े मार मार के उसको नाचना सिखाते हैं। और वही हाथी सर्कस में नाचता है, कुर्सी पर बैठ जाता है, फुटबॉल खेलता है। इतना बड़ा विशालकाय जानवर और आदमी के बस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी ने अपनी जननेंद्रिय को बस में नहीं कर पाया, इसलिए हाथी पकड़ा गया। गोस्वामी जी कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज, जरे एक ही आँच, और तुलसी बे कैसे बचे, जिन्हें सखावत आँच। तुलसी बे कैसे बचे, जिन्हें सखावत आँच। आज पांचों के प्राण केवल इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रिय को वश में नहीं कर पाया। और इंद्रिय वश में हो कैसे? इंद्रिय वश में तभी होगी जब आप साधना करें, जब आप पूजा करेंगे, जब आप तपस्या करेंगे, जब आप भगवान का भजन करेंगे। ऐसे इंद्रिय वश में नहीं हो जाएगी। इंद्रियों को वश में करने के लिए पहले हमें साधना करनी पड़ेगी। और जो साधक, जो योगी, जो सन्यासी होते हैं, उनकी ही इंद्रियां वश में हो पाती हैं। लेकिन समाज की जितनी भी आज दुर्घटनाएं होती हैं, इन सब का कारण इंद्रियां। हमारे संत कहते हैं, जब तक हम
भगवान से अनुराग नहीं करेंगे तब तक हमारी इंद्रियां बस में नहीं होंगी। मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूँ, अनुराग। फिर मैं कहता हूँ कि जब तक भगवान से अनुराग नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा और किए जथा जप जोग विरागा। कुछ भी कर डालो, जप योग तप होम कुछ भी कर डालो, जब तक भगवान से प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। एक संत ने बड़ी सुंदर 4 लाइनें कही हैं कि हम सब दुखी क्यों हैं। उसका कारण है परम पिता से प्यार नहीं। आज का समय कैसा है, परम पिता से प्यार नहीं, रहे शुद्ध व्यवहार, समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं देता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे आनी लारे बंदे माने तू पुकार नहीं, ऐसे आनी लारे बंदे माने तू पुकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, रहे शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। और परमात्मा की संरचना कितनी अद्भुत है। 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई और उन योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन है, आप लोग हैं। और इतनी श्रेष्ठ योनि पाकर अगर हमने बेईमानी करी, भगवान सब देख रहा है। संत कहते हैं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कोई कीमत दे न सके ऐसे बहुमूल्य बनाए हैं। मनुष्य का शरीर कितना महत्वपूर्ण है। मुंह के पास नाक है, नाक के ही पास आंखें हैं। कुछ खाओ तो पहले नाक से सूंघ लो, फिर भी समझ में ना आए तो आंखों से देख लो। मान लो कहीं मुंह आगे होता, नाक पीछे होती या आंखें पीछे होती तो कैसे काम चलता। भगवान ने कितना सुंदर ये यंत्र बनाकर दे दिया हमें। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कोई कीमत पा न सके ऐसे बहुमूल्य बनाए हैं। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू पुकार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू पुकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, रहे शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। और जहाँ हम इस उत्तर भारत में रहते हैं, यहाँ के रहने वाले कितने भाग्यशाली हैं। परमात्मा ने 6 ऋतुएं बनाई हैं और 6 ऋतुओं का आनंद हम आपको मिल रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं। यहाँ राम ने जन्म लिया, यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ भगवान परशुराम ने जन्म लिया। ये तो तपोस्थली है, महादेव के धाम है यहाँ। और ऐसी पावन पवित्र भूमि पर रहकर भी अगर हम बेईमानी करें, आहा, तो कहाँ ठिकाना लगेगा। हमारे संतों ने कहा है, जलवायु
अग्नि का नाम लेता कभी किराया है। सर्दी गर्मी बरसात क्या सुंदर चक्र बनाया है। जलवायु और अग्नि का नाम लेता कभी किराया है। सर्दी गर्मी बरसात का क्या सुंदर चक्र बनाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपाह सलार नहीं, कर्मों का फल देता सबको रिश्वत की सरकार नहीं। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपाह सलार नहीं, कर्मों का फल देता सबको रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यारे नहीं रहे शुद्ध व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। और अंत में संत ने बड़ी सुंदर बात कही है। सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। हमारे यहाँ बिजली चली जाए अंधेरा हो जाएगा, और उस परमात्मा ने एक ऐसा बल्ब लगा दिया जिसमें बिजली जाती ही नहीं है, और इस बिजली का हमें बिल देना पड़ता है, और उस बिजली का हम कोई बिल नहीं देते हैं। क्या बात भैया, अगर ये बिजली हमें पैसे से मिलती है तो थोड़ा बहुत पैसा हमें उस बिजली के लिए भी देना चाहिए। हाँ, जो ऊंचे खाले हर जगह प्रकाश करता है। संत कहता है जलवायु और अग्नि का नाम लेता कभी किराया है। सर्दी गर्मी बरसात क्या सुंदर चक्र बनाया है। और सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। और तारे नहीं, कोई खंभा कोई तार नहीं, ऐसे शिल्पकार ईश्वर का माने तू तार नहीं। कहीं दीवार नहीं, कोई खंभा कोई तार नहीं, ऐसे शिल्पकार ईश्वर का माने तू पुकार नहीं। हरी कहीं दीवार नहीं, कोई खंभा कोई तार नहीं, ऐसे शिल्पकार ईश्वर का माने तू पुकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, रहे शुद्ध व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, क्योंकि हम सबकी एक आदत बन चुकी है फ्री में खाने। कैसा लगा? हम सब मुफ्त में हमें मिल जाए, हमें देना कुछ ना पड़े। ये परमात्मा, ये प्रकृति हमें जो भी देती है, हमें इसका भी थोड़ा बहुत बिल चुकाना चाहिए। और वो कैसे चुका सकते हैं आप? इस धर्म कर्म के कार्य करके, ये धार्मिक अनुष्ठान करके, पूजा पाठ के कार्य करके आप इस बिल को चुका सकते हैं। मना कर दिया ना, बंद कर दिया। भगवान की जय। आइए अपने प्रसंग पर आ जाते हैं। कथा जहां पर चल रही थी,
प्रभु श्री राम आज दूल्हा बने हैं और सिंहासन पर बैठकर, रथ पर बैठकर नगर भ्रमण कर रहे हैं और सभी नगरवासी संत महात्मा देवता राम जी का दर्शन कर रहे हैं और उन दर्शनों के प्रति नेत्रों की प्रतिस्पर्धा होने लगी, कंपटीशन होने लगी। और देवराज इंद्र जिनके 1000 नेत्र हैं राम जी का दर्शन किया तो गौतम ऋषि का दिया हुआ श्राप आज वरदान बन गया। आज वरदान बन गया। राम जी नगर भ्रमण कर रहे हैं और बारात नगर भ्रमण करते 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 महाराज जनक के जनवासे तक आ गई। सीता जी जगत की माता है, शक्ति है और जनक जी सीता के पिता हैं। तो एक जगत की माता का पिता और एक जगत के पिता का पिता, दोनों का जो मिलन हुआ तो ये महामिलन कहलाया। सम समधि देखे हम आजू, सम समधि समान बराबर, माने दोनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक जगत की माता के पिता हैं, एक जगत के पिता के पिता हैं और दोनों आपस में गले मिले। महाराज जनक ने दशरथ जी का स्वागत सत्कार किया। मिले जनक दशरथ अति प्रीति और करीब मिलन महाराज विराजे उपमा खोजी खोजी कवि लाजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। जनक और दशरथ का मिलन महामिलन हुआ। संतों ने देखा कोई उपमा नहीं रह गई है जो इस मिलन के लिए शब्द प्रयोग किए जाए। महाराज बारात का स्वागत सत्कार हुआ। 56 प्रकार के भोजन बारात को परोसे गए। बारात ने खूब आनंद से 56 प्रकार के भोजनों का आनंद लिया। जैसे शंकर जी की बारात में कुतूहल किया था ना शुक्र और शनिचर ने, वैसे ही राम जी की बारात में कुतूहल हुआ वो किया बानरों ने। कैसे किया बानरों ने? देखिए बानरों का जो जुम्मा था वो हनुमान जी के पास था। हनुमान जी से कह दिया सुनो हनुमान जी इन बानरों को कब्जे में रखना, हाँ क्योंकि ये ज्यादा उछल कूद मचाएंगे। बारात का मामला है, दूसरे नगर में बारात आई है तो कहीं ऐसा ना हो फिर अपमान हो, तो इसलिए हनुमान जी से कह दिया इन बानरों को कब्जे में रखना। हनुमान जी ने बानरों से कहा सुनो जो हम करें वही तुम करना, ऐसा नहीं हमसे कुछ आगे आगे हमसे पहले करने लगो। बानरों ने कहा ठीक है साहब आप जो कहे करेंगे अब वही हम करेंगे। भोजन परोसा गया, 56 प्रकार के भोजन, उसमें सब्जी रहे कटहल की। हनुमान जी ने पूरी तोड़ी और कटहल बिया दबाओ वो कूली गो। बानरों ने सोचा कि हनुमान जी ने तो कह दिया था जो हम करें वो तुम करना। अब वो अपना अपना बिया समूलाने लगे थरिया में से, और जिनके अपनी थरिया नहीं था वो अगले वाले के लेने लगे। चीना छपटी मच गई। बड़ा आनंद आया, कुतूहल आया राम जी के बारात में। और जनवासे में बारात को ठहराया गया। विवाह का जब मुहूर्त आया तो महाराज राम जी को मंडप के नीचे बुलाया गया। और हमारे राम जी कितनी देर में आ रहे हैं? ये बच्चों राम जी को आने में कितना टाइम है? हाँ ठीक है, 9:15 बज गया है। कह दो आई जाओ। तो राम जी को मंडप के नीचे बुलाया गया और विद्वानों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी और गगन सुमन धरि अवसर जानी। वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन धरि दंपति अनुरागे पाए पुनीत पधारन लागे, पाए पुनीत पधारन लागे, पाए पुनीत पधारन लागे। महाराज राम
मंडप के नीचे पहुंचे जहां विद्वानों ने वेदी का निर्माण किया। जैसे हमारी यज्ञशाला में वेदियां बनी हुई हैं, ऐसी वेदियां पहले विवाह में भी बनाई जाती थी। ऋषि मुनि वैदिक विवाह कराते थे तो वेदियों का निर्माण होता था, यज्ञशाला बनती थी और वर वधू का वहां पर पूजन होकर विवाह कार्य होता था। सो आज महाराज जब वो लोग आएंगे तो वो लोग आगे रहेंगे, तभी हम आगे हो जाएंगे। और विद्वानों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया। बरु बिलो की दंपति अनुरागे। महाराज जनक सुनैना दोनों बड़े प्रसन्न हैं राम जी जैसे दामाद को पाकर। बरु बिलो के दंपति अनुरागे। फिर बात आ गई अनुराग पर। जाने मैंने बताया ना 33 बार अनुराग शब्द की चर्चा है मानस में। तो महाराज जनक ने राम जी का पूजन अनुराग पूर्ण किया और उस अनुराग का परिणाम क्या हुआ कि राम जी महाराज जनक को दामाद के रूप में प्राप्त हो गए। पहले भी मैंने बताया था जिस समय राम जी विश्वामित्र के साथ आए थे, जनकपुर में पदार्पण किया था, उस समय भी राजा जनक ने राम जी को अनुराग पूर्ण देखा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयौ विदेह विदेह विसेखी, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मनो त्यागा। माने राजा जनक ने राम जी से अनुराग किया, तभी उनको राम जी की प्राप्ति हुई। गोस्वामी जी बेवकूफ नहीं है जो बार बार एक ही बात कह रहे हैं। हम सबको भी भगवान से अनुराग करना चाहिए। गोस्वामी जी तो बार बार कहते हैं भगवान का नाम जपो, राम का नाम जपो, राम का नाम जपो। अब हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक है जो अध्यात्म को मानते हैं और दूसरे हैं जो विज्ञान को मानते हैं। जो आधुनिक है ना थोड़ा आजकल के, वो विज्ञान को मानते हैं, कहते हैं जो विज्ञान करता है वो अध्यात्म नहीं कर सकता। लेकिन अध्यात्म वाला क्या कहता है कि जो हमारा अध्यात्म करता है वो विज्ञान नहीं कर सकता। जैसे हमारे वेदों में ग्रहों की गणना है, नक्षत्रों की गणना है। हमारे वैदिक इतिहास में जो पंचांग आता है, जो पत्रा आता है ना, इस पत्रा में लिख दिया जाता है कि 1 साल बाद वैशाख के महीने में पूर्णमासी को उस टाइम पर ग्रहण पड़ेगा और उसी टाइम पर पड़ता है। तो बताओ अध्यात्म कितना आगे है। विज्ञान कोई ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है? हमारा अध्यात्म 100 साल आगे तक की भविष्यवाणी कर देता, 100 वर्ष आगे तक की। विज्ञान नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल के जो विज्ञान को मानने वाले हैं वो अध्यात्म को नहीं मानते, कहते हैं ये तो पाखंड है, ये ढोंग है। लेकिन जब वही बात नासा का वैज्ञानिक सिद्ध कर देता है तो मानते हैं हाँ बात तो ठीक कह रहे थे पंडित जी। मैंने बताया हवाई जहाज को उड़ाने का जो सबसे पहला ज्ञान था वो प्रयागराज में महात्मा भारद्वाज के आश्रम में दिया गया था। वहां से हवाई जहाज उड़ाने की कला हम सब ने सीखी, और हम सब ने नहीं पूरे विश्व ने सीखी। पूरा विश्व यहाँ पढ़ने आता था भारत में, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। ऐसा नहीं, इसीलिए गोस्वामी जी बार बार कहते हैं राम राम जपो। तो एक आधुनिक भक्त ने जो विज्ञान को ज्यादा मानता था, उसने गोस्वामी जी से कहा बाबा क्या बेकार की बात करते रहते हो, राम राम जपो, राम राम क्या होगा राम राम जपने से? राम राम जपने से कुछ भी तो नहीं होने वाला है। तो तुलसीदास जी ने पूछा क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों कह सकते हो, कह रहे हो? तो उसने कहा बाबा विज्ञान के द्वारा नए नए आविष्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं, और आपके अध्यात्म के द्वारा क्या होता है? तो गोस्वामी जी ने कहा तुम्हारे विज्ञान के द्वारा क्या क्या आविष्कार होते हैं, क्या क्या चमत्कार कर सकता है? बोले हमारे विज्ञान में ताकत है कि कछुआ की पीठ पर बाल निकल सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा कमठ पीठ पर जामहि बारा। कमठ मान कछुआ, कछुआ की पीठ पर बाल निकल सकता है विज्ञान के द्वारा। तुलसीदास ने कहा तब तो विज्ञान तुम्हारा बहुत आगे। बोले हाँ। बोले और क्या कर सकता है तुम्हारा विज्ञान? बोले 5 स्त्री के पुत्र पैदा हो सकता है। बोले तब तो विज्ञान बहुत आगे। हाँ। बोले और तुम्हारा विज्ञान क्या कर सकता है? बोले पानी को मथानी से मथने से पानी में से घी निकल आता है, जबकि हम लोग दही को मथते हैं तो घी निकलता है। लेकिन वो कह रहा था
कि बारी मथे घट होए बरो। बारी माने पानी, पानी को मथने से घी निकल आएगा। हमारे विज्ञान में ताकत है। गोस्वामी जी ने कहा तब तो बड़ी अद्भुत बात कर रहे हो हम। बोले और क्या कर सकता है तुम्हारा विज्ञान? बोले बालू को सरसों की तरह कोल्हू में डालो, तेल निकलेगा बालू में से। सरसों में तो दुनिया में तेल निकलता है, उसने कहा निकलेगा। गोस्वामी जी ने कहा तब तो बड़ी अद्भुत बात है। बोले अंत में फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रश्न किया उससे, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे विज्ञान के द्वारा क्या मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है? अब चुप हो ही गए, चाहे नहीं कर सकते। याद रखना जो विद्यार्थी हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, विज्ञान जब जब आगे बढ़ा तो विनाश हुआ। विज्ञान जब जब आगे बढ़ा तो विनाश हुआ। अध्यात्म जब जब आगे बढ़ा तो विकास हुआ। हिरोशिमा नागासाकी आज उसका उदाहरण है। आज भी वहां के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, वहां परमाणु परीक्षण किया गया था। तो विज्ञान जब जब आगे बढ़ा तो विनाश हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि क्या तुम्हारा विज्ञान मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है? कह रहा है नहीं कर सकता। बोले तो तुम्हारा विज्ञान आएंगे 9 बजे का टाइम। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और जब मोक्ष नहीं मिलेगा हम नरक को चले जाएंगे। तो विज्ञान को क्या हम अक्षर बनी सीता बहुत सुंदर लग रहा है। उत्तरकांड में कहते हैं गोस्वामी जी, वो बनी होगी पारी मथे घृत होई बरु सिकता ते पर तेल, और बिनु हरि कृपाण भगवतनि यह सिद्धांत अबेल। और बिनु हरि कृपाण भगवतनि यह सिद्धांत अबेल। बच्चे आगे इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, उसी से कल्याण होगा। विज्ञान भी और राम जी को मंडप के नीचे बैठाला, पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, और गगन सुमन धरि अवसरु नानी। वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन अवसर नानी। मिलत महागौराज विराजे, उपमा सकल खोज कविराजे, उपमा सकल खोज कविराजे। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पथारन लागे। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पथारन लागे। राम जी के चरणों को धुलने लगे महाराज जनक और सुनैना, और सीता जी के साथ में उनका पूजन हुआ, ग्रंथ बंधन हुआ, गांठ जोड़ी गई, और गांठ जोड़कर मुनियों ने यज्ञ किया। और यज्ञ के बाद में राम जानकी की भामरे पढ़ने लगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। यहाँ पर 2 कुर्सी डाल दो और उन्हीं कुर्सी पर बैठा दो राम जानकी को। 2 कुर्सी ले आओ बच्चों। हाँ इधर ले आओ। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करें। भयो पानी गहनो बिलो विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। बर कुंवर कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करें। बाबू तुम तेरी किसकी बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल रूल देखि दंपति, हुलक तन हुल सोइयो। करिलो वेद विधानु, कन्यादान नपभूषण कियो। करिलो कन्यादान नपभूषण
महाराज जनक ने अपनी बेटे का कन्यादान राम जी के प्रति किया। और आज हमारी कथा के बीच में हमारे मुख्य यजमान श्रीमान देवेश सिंह जी सपत्नी का आगे आ जाएं और राम जानकी का कन्यादान करें। यहाँ पर जो भी सामग्री आप लाए हो, वस्त्र इत्यादि कन्यादान के प्रति अपना फर्ज निभाएं, क्योंकि आज के समय में आज के दिन पर आपकी पदवी राजा जनक की पदवी है, इसलिए बड़ा सौभाग्य है और यह सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। भगवान कन्या बड़े भाग्यशाली लोगों को देते हैं और मैं कह रहा हूँ जिनके घर में कन्या नहीं होगी वो आज आपके सामने कन्या सीता के रूप में बैठी है, वो आए और कन्यादान करें, भाग्य के पुण्य के भागीदार बने। यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चे। हाँ अच्छा ठंड लग रही है, पूजन करिए, ठंड लग रही है। हाँ पहने निकाल दी। दोनों लोग आ जाओ और अपना दुपट्टा सामने देखो, निकाल हिलाना मत ज्यादा। इनसे कहो सामने देखो, सामने देखो अक्षरा, इधर देखो। इनसे कहो सामने देखो, मुस्कुराओ, आस्था मुस्कुराओ। पीछे बढ़ो, पीछे बढ़ो, पीछे पीछे बढ़ के झुको। हाँ कुर्सी की टेक लगाओ ऐसे, ऐसे बैठो, ऐसे टेक लगा। तब भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बस श्री राम। जिनको भी कन्यादान लेना हो थोड़ा आगे आ जाए, उठकर आगे आ जाए, परिवार के सदस्य भी आ जाए। राकेश भैया, हम लोग यार सपत्नी अच्छा आप भी बना। आगे जाएं। बच्चे सुंदर लग रहे हैं। और राम जानकी का कन्यादान, चूंकि आज बारात हम लोगों ने निकाली है राम जी की, हम सब लोग आज बारात में गए थे और बारात लौट कर आ गई है अपने स्थान पर। अब कन्यादान होगा और कन्यादान के बाद और अक्षरा के देखो, अक्षरा लाओ, ऐसे बैठी है ना, दूसरे को हिलाओ मत, इनकी विदाई भी होगी। कहाँ जाएंगे? श्री राम जय राम जय जय पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतो अपि वा या स्मयेत पुंडरीकाक्षसावयभ्यन्तरः शुचिः। हाथ धुल लीजिए, स्नान कर लीजिए। हरि ओम सात श्रीका पुरखास प्राक्षा सात्रपातः शभूमिगों सर्वता स्वत्यादशांगुलम स्नानम समर्पयामि। पाद्योपाद्यम अपने पैरों पर आगे छिड़क लीजिए, 3 बार आचमन कर लेंगे। ओम केशवाय नमः केशवम मां पुनातु, हरि ओम माधवाय नमः माधवम मां पुनातु, ओम श्री नारायणाय नमः नारायणं मां पुनातु, हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। हाथ में पुष्प ले लेंगे और भगवान राम जानकी का ध्यान करेंगे। हरि ओम सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोहितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पम अक्षतम समर्पयामि। ऊपर छोड़ लीजिए सिंहासन पर। सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाक्षतम समर्पयामि। इसका स्टैंड है, उसमें रखना चाहिए। धनुष की नौटंकी दिखा रही है। कौन कह रहा? सब लोग कौन कह रहा है? कहना ला के दे देती। कहना ला के दे देती। क्या धनुष विलेपनम श्रेष्ठम चंदनम प्रति गृहीताम तिलकम अक्षतम अक्षतांते पुष्पम समर्पयामि धूपम दीपम। बेटा ए लल्ली, ओए वर्तिका, सूर्योजायत श्रोतादेश प्राणस्य मुखादि अग्निर जायतः। सही है सेल्फी। अब जो हमारे सामने राम सीता के स्वरूप बैठे हैं उनके भी तिलक लगाएंगे। हेलो, आवाज कम हो गई। हेलो, आगे से बना, खड़े होके बना ले। हेलो हेलो, छोड़ो दुपट्टा, सामने बढ़ावा। हेलो, हटो बे। ओम श्रीखंडम चंदनम तिलकम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम श्रेष्ठम चंदनम प्रति गृहीताम चंदनान्ते अक्षतम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मणाय नमः। तिलकम समर्पयामि तिलकान्ते अक्षतम समर्पयामि।
हाँ, थाली रख दीजिए और अपने सामग्री हाथ में ले लीजिए। जो भी वस्त्र श्रृंगार सामग्री लाए हैं कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा और कन्यादान का संकल्प करेंगे। राम जी के सामने खड़े कर बैठ जाओ, राम सीता के सामने। उधर से बनना है जाके अब। हरि ओम नमः परमात्मने श्री श्वेत वाराकल्पे अष्टाविंशतितमे कलुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे नैमिषक्षेत्रे बौद्धावतारे बरेली मंडलांतर्गते शाहजीपुर जनपदांतर्गते मोहल्ला आनंद विहार कॉलोनी स्थिते श्रीमान देवेश सिंह चौहान वत्स गोत्रोत्पन्ने शपथने कहा श्री राम कथा मध्य श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा मध्य बरात उपरांत श्री राम जानकी कन्यादान समय यथाशक्ति वस्त्र श्रृंगार सामग्री दक्षिणा सहित संकल्पम अहम करिष्ये। राम सीता जी को स्पर्श करा दो, दे दो और ऊपर सिंहासन पे रख दो। हाथ लगा दो बच्चों, हाँ यहाँ रख दो ऊपर। कुछ मुद्राएं तीनों बच्चों को अलग से दे दो। हरि ओम हिरण्यगर्भोताग्रेभूतस्य जातः पत्रेकासीत सादधार पृथिवीं धामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। श्रीखण्डं चन्दनं तिलकं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं श्रीश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीताम्। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चलिए अब आप आ जाए दोनों लोग, राम जानकी का तिलक करें। ओम श्रीखंडम चंदनम तिलकम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम श्रीश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीताम्। ओम गंधद्वारां दुराकर्षां नित्यवष्टां कशुनिक ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहं पयो श्रीराम। ओम श्रीखंडम चंदनम तिलकम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम श्रीश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीताम्। सामग्री हाथ में दे दो, इनके जो वस्त्र वगैरह लाए हैं हाथ में रख लो और संकल्प करो। हरि ओम नमः परमात्मने श्री श्वेत वाराकल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे नैमिषक्षेत्रे बौद्धावतारे शाहजीपुर जनपदांतर्गते मोहल्ला आनंद विहार कॉलोनी स्थिते श्रीमान राकेश कुमार सिंह सपत्नी का वत्स गोत्रोत्पन्ने श्री राम जानकी विवाह समय कन्यादान समय यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा सहित संकल्पम अहम करिष्ये। स्पर्श करा दो और ऊपर रख दो सिंहासन पर। श्री सीतारामाभ्यां नमः। बाकी लोग सब लोग तिलक कर लो आके और जो भी लाए हो अर्पण कर दो। और भी कोई आया है इस तरह से तैयार होकर? आ जाओ फटाफट आ जाओ। बड़ो आ जाओ तैयार होकर के कौन आया है? और कौन है तैयार होके? मेरा मन कर रहा है लगता है इधर खींच लेते हैं। सभी लोग रोली अच्छे से तिलक करके जाएं और जो भी ये लोग निकलेंगे ना अपना अर्पण कर दें। इधर खींच सकते हैं, हारमोनियम गद्दा है ये भीड़ कम होता है तब खींच लेना। जिनको पता था कन्यादानों का वो सब लाए। बोली रामचंद्र भगवान की बनो बीच कुटिया हमारे राम तुम आ जाना। बनो बीच कुटिया हमारे राम तुम आ जाना। आ जाना आ जाना आ जाना। बनो बीच कुटिया हमारे राम तुम आ जाना। बनो बीच कुटिया हमारे राम तुम आ जाना। सरयू तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी। पावन धारा पावन नगरी, पावन धारा पावन नगरी। राम रघुम दिन रात राम तुम आ जाना। राम रघुम दिन रात राम तुम आ जाना। बनो बीच कुटिया हमारे राम तुम आ जाना। बनो बीच कुटिया हमारे राम तुम आ जाना। आ जाना आ जाना आ जाना। बनो बीच कुटिया
कुटिया हमारे राम तुम आ जाना, बनो बीच कुटिया हमारे राम तुम आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, हनुमान बालाजी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना, घर आना, घर आना, जय भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना, आप भी आना श्री राम जी को लाना, आप भी आना श्री राम जी को लाना, आप भी आना श्री राम जी को लाना, आना सीता साथ बालाजी मेरे घर आना, आना सीता साथ बालाजी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना, घर आना, घर आना, घर आना, बनो बीच कुटिया हमारे राम मेरे घर आना, बनो बीच कुटिया हमारे आप भी आना शिव शंकर जी को लाना, 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 राजा भोला बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, राम भाई राज राम मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना, आप भी आना सब भक्तों को लाना। बहुत ही आनंद आ रहा है भगवान के कन्यादान में। हिमवंत जिमि गिरिजा